हाँ, तो देखिए इसमें मैं पहले उतार चुका हूँ। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, क्या ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल पे चलते हैं हम। माना चौड़ाई कितनी है, x है, हमने माना चौड़ाई x है और x लंबाई कितना है, x से 2 गुनी ज़्यादा है। कितना है, 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना हो गया, 2x हो गया। अभी क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है उसका, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी हुई है, 2x गुणा चौड़ाई x बराबर 800। तो x का x में गुणा किया, क्या हुआ, 2x स्क्वायर बराबर 800 और 800 बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 800 बटे 2। कितने बार गया, 400। तो एक्स स्क्वायर बराबर आया 400। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 400। ठीक है, ये हम समीकरण 1 ले लेते हैं, जरूरत पड़ सकती है इसकी। और इसको मैं एक्स स्क्वायर को 400 को मैं बाईं साइड में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इसको डिस्क्रिमिनेंट करते हैं, d बराबर बी स्क्वायर। उससे पहले आप देखें इस समीकरण जो बनी है इसके अंदर जो आया एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0 में a की वैल्यू क्या है, 1 है। b इसमें है ही नहीं क्योंकि ओनली x, bx वाला नहीं है इसमें, तो क्या है, b की वैल्यू क्या होगी, 0 और c की वैल्यू कितना है, -400। तो डिस्क्रिमिनेंट करते हैं, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, 1, सी कितना है, -400। ये ख़त्म हो गया, कोई मतलब नहीं इसका, 0 का स्क्वायर का। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ये माइनस है, माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, 1600 आया आपका। और 1600 कितना है, मोर देन 0, यानी डी 0 से अधिक है। अतः बगिया बनाना संभव है, बनाना संभव है। यानी रियल रूट एग्जिस्ट करता है। तो अभी हम एक मालूम करेंगे, x का मालूम करेंगे। हमें क्या मालूम करना है, लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू मालूम करनी है, उसका मान मालूम करना है कितना आता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया था आपका, 400। तो x बराबर कितना आएगा, 400 का अंडर रूट, और वो होता है बराबर 20 इन यूनिट मीटर। तो और ये तुमने x माना है चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी होगी आपकी, चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर होगी आपकी 2 इंटू एक्स है, 2x है, यानी 2 इंटू 20 बराबर कितना हुआ, 40 मीटर।
यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको मिल गई। चौड़ाई हुआ 20 मीटर और लंबाई हुई 40 मीटर। यही इसका होगा आंसर। तो आपका ये क्वेश्चन 4.3 का ख़त्म। अगले एक्सरसाइज में चलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद बच्चों। तो हम देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल इफ़ so determines their present ages, the sum of age of two friends is 20 year. 4 years ago the product of their age is year was 48। यानी क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल कितना, 40 था। तो देखें, इसको मानते हैं, हल देते हैं। माना पहले मित्र की आयु क्या है, माना हमने x है। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, होगी बराबर 20 माइनस x। वो कैसे, अब देखें, पहला और दूसरा फर्स्ट और सेकंड मित्र की आयु कितना है, 20, ठीक है। और इसको हमने x माना है पहले वाले को, तो x प्लस सेकंड वाला कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो सेकंड वाला बराबर होगा कितना, 20, और ये x इधर चला गया, 20 माइनस x। ओके, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। तो आगे चलते हैं, यानी 4 साल पहले, चार साल पहले का मतलब है कि x में से -4 और 20 माइनस x में से भी -4 कर दें तो 4 साल पहले का हिसाब हो गया, जिसका गुणनफल कितना है, 48। तो ये कैसा हो गया, x -4 4 और 20 ये 4 ये कितना हो गया, 16 माइनस x बराबर कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, इसको हम इसका गुणा करके देखते हैं। x का 16 भी क्या मिला आपको, 16x माइनस x का x में किया x स्क्वायर माइनस 16 चौका 64 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 4x बराबर 48, 4x बराबर 48। माफ़ी चाहूँगा, कभी 4 इंग्लिश निकल जाता है मुँह से, कभी हिंदी, आप इतना तो समझ ही लेंगे। तो 16x और ये कितना है, 4x, कितना हो गया, 20x हो गया। अभी इसको x के इसको समीकरण के रूप में ले आता हूँ मैं, -x स्क्वायर प्लस 20x यानी 16 और 4 20x माइनस 64 और 64 को मैं इधर ले आया तो -48 बराबर 0। तो ये कितना हो गया, -x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, क्या है, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इस कंडीशन में आप देखिए
यानी क्या मिला हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इजिकल टू 0 मिल गया। तो यहाँ पर a बराबर क्या है आपका 1, b बराबर क्या है आपका -20 और c बराबर क्या है आपका 112। तो डिस्क्रिमिनेंट करते हैं इसको, d इजकल टू कितना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू रखते हैं आप, b की वैल्यू कितना है आपका -20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितना है आपका 112। तो 4 एकन 4 और 4 का गुणा कर रहे हैं 112 में, तो कितना हो गया 448 और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। तो क्या मिला हमको 400 माइनस 448 यानी माइनस के 48 मिला हमको। अब डिस्क्रिमिनेंट किस में, नेगेटिव में है, क्योंकि d माइनस में है, नेगेटिव है, तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होता। यानी आपको प्राकृतिक मूल नहीं मिलेगा, प्रकृति मूल प्राप्त नहीं होगा। तो यही क्या है इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज पर। तो देखते हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर्स 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। यानी क्या परिमाप 80 मीटर तक तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो हल करते हैं इसको। हल करने के लिए मान लेते हैं लंबाई बराबर है x, ठीक है। तो चौड़ाई बराबर क्या होगी, बराबर होगी कितना है 40 माइनस x। अब देखिए पेरीमीटर बराबर क्या होता है आपका, पेरीमीटर यानी परिमाप बराबर होती है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। यानी इसको मैं करूं 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है 80, जैसे दिया हुआ है इसमें प्रश्न के अंदर। तो इसको मैंने x माना है और इसको मैं b मान लेता हूँ। तो x
प्लस बी इजिकल टू कितना होगा 80/2 बराबर 40, और ये किस में होगा मीटर में। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी है आपकी, यानी बी इजिकल टू कितना हो गया आपका 40 माइनस एक्स। ठीक है, यानी एक्स उस साइड में चला गया, 40 माइनस एक्स हो गया। तो एरिया क्या होता है, एरिया बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू विड्थ। और लेंथ क्या है हमारी एक्स, और विड्थ क्या है हमारी 40 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस एक्स, सॉरी लंबाई गुणा विड्थ है, प्लस लग गया गलती से। लंबाई गुणा विड्थ बराबर हो गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना दिया हो तुम्हारा 400। तो ये कितना हो गया लंबाई x गुणा 40 माइनस एक्स। तो इसकी इसमें गुणा करें क्या आएगा 40x, इसमें गुणा करें क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 400। इसको थोड़ा एक्स 400 को इधर ले आते हैं और थोड़ा समीकरण के रूप में ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ निशान चेंज हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस, अभी चेंज नहीं, मैं कॉमन नहीं ले रहा हूँ, 40x, और ये इसको मैं इधर 400 ले आता हूँ, तो क्या होगा माइनस का 400 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन लिया था हमने, माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो मिला हमको एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं हमारा a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है -40, c बराबर क्या है 400। ठीक है, तो इसको डिस्क्रिमिनेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के लिए d इजकल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखिए b का -40 का स्क्वायर -4 a1, c कितना है 400, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 40 का कितना हुआ स्क्वायर हुआ 4 चौक 16, 100, और ये माइनस कितना हुआ 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1600। तो जिस d बराबर कितना आया, d बराबर कितना है आपका 1600 में 1600 घटाए तो क्या है 0। यानी इस कंडीशन में जब d बराबर 0 है तो जो सिचुएशन है, यानी संभव है कि पार्क को बनाया जा सकता है। d बराबर 0 है तो पार्क का निर्माण संभव है। इस कंडीशन में क्या चाहिए उनको, उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है यदि पार्क बनाना संभव है तो। तब x मालूम करेंगे हम,
एक्स इजिकल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस डी का अंडर रूट बटे 2a इजिकल टू क्या हुआ, b की वैल्यू हम रखते हैं -40 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या है 0 बटे 2 और a की वैल्यू क्या है आपकी 1। ठीक है, तो क्या मिला आपको 40 प्लस का प्लस माइनस 0 कोई मतलब नहीं है बटे 2। ठीक है, काट दीजिए इसको, कितने बार गया 20 बार, यानी x इजिकल टू क्या है आपका 20। x इजिकल टू क्या है आपका 20। अभी जो चौड़ाई थी, यानी x क्या माना हमने लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई कितना है आपका 40 माइनस एक्स 40 माइनस एक्स। तो 40 में से आप 20 को घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 20 बचेगा। यानी लंबाई भी आपकी 20 मीटर और चौड़ाई भी आपकी 20 मीटर, यही है आपका आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 यहाँ ख़त्म होती है। अगली एक्सरसाइज देखेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।